हाय नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएससी फॉर श्योर ऑफिशियल में। आप सभी लोगों को पता है कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं टारगेट सीपीओ 2020, जिसमें मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। अभी के लिए हम लोग पॉलिटी के टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मोस्टली रिपीटेड हैं, एसएससी के एग्जाम्स में काफी बार आ चुके हैं और उनके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो उस सीरीज में ये 5वां वीडियो है और चौथा वीडियो भी अपलोड हो चुका है लगभग 6 बजे, तो आप उसे देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। My name is Ankit Kumar Srivastava. I am an educator at an academy. I am selected as a customs tax assistant SSC CGL 2017. In SSC CGL 2018 mains, I have scored 192 out of 200 in my English paper. I have worked for Wipro Technologies as a project engineer and I am also founder of SSC for Sure. तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होंगे। अगर आपको इनका करेक्ट आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज करके राइट आंसर टिक कर सकते हैं और उसके लिए भी आप अपनी मार्किंग खुद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इश्यू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत किस मुद्दे पर आ सकती है? अ डिक्री, एन ऑर्डिनेंस, रिट और अ नोटिफिकेशन। कौन सी चीज अदालत इशू कर सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिट। एक रिट, आपको पता है फंडामेंटल राइट्स जहां पर भी वायलेट होते हैं तो हमारे कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? एक रिट इशू करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे कमीशंस बने हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट हुए हैं और जो एक स्ट्रक्चर आपको आज दिखाई देता है वो आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले नहीं था, वो इवॉल्व हुआ है समय के साथ। सो ये क्वेश्चन सेज व्हिच कमीशन मेड द रिकमेंडेशन व्हिच फॉर्म्ड द बेसिस फॉर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट व्हिच क्रिएटेड द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। सिमिलरली पहले गुजरात और मध्य महाराष्ट्र एक ही में था, उसी तरीके से पंजाब और हरियाणा एक स्टेट हुआ करता था। तो किस कमीशन की रिकमेंडेशन पर पंजाब और हरियाणा को बाइफरकेट किया गया? आपके ऑप्शन से ए धार कमीशन, बी दास कमीशन, सी शाह कमीशन या डी महाजन कमीशन। इसका राइट आंसर है दास कमीशन। सो ऑप्शन बी दास कमीशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following standing committees of parliament has no MP from राज्य सभा? संसद की निम्नलिखित स्थायी समितियों में से किन में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? आपके ऑप्शन से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रमों संबंधी समिति या सरकारी आश्वासनों पर समिति। इसका करेक्ट आंसर होगा एस्टिमेट्स कमेटी, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेज हाउ आर लेजिस्लेटिव एक्सेसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबलीज चेक्ड? सो एक लिमिटेशंस है आपके पास की, जो आपकी मैक्सिमम सीट्स हैं उसके 1/10 से ज्यादा आप मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं कर सकते हो। सपोज करो किसी भी असेंबली में या अपनी पार्लियामेंट में अगर 100 सीट्स हैं तो 100 का 1/10 होता है 10, यानी कि उसमें 10 से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है उसको रोकने के लिए क्या चीजें हैं? इंटरवेंशन फ्रॉम प्रेसिडेंट, गवर्नर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जुडिशियल रिव्यू या जनरल इलेक्शंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा से हस्तक्षेप। ठीक है, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अंडर द डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक चीज याद रखना, जो आपका डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये लॉ इन्फोर्स्ड नहीं है, मतलब इनके लिए अगर ये वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग अप टू व्हाट एज ऑफ द चिल्ड्रन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, सो इसके तहत किन वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और आवश्यक शिक्षा प्रदान की जाएगी? 14 साल, 15 साल, 16 साल या 18 साल? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी 14 इयर्स, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following states is not included in the capital region planning council? आपको पता होगा एक चीज के बारे में, NCR, नेशनल कैपिटल रीजन या नेशनल कैपिटल टेरिटरी। सो एनसीटी ऑफ दिल्ली
नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर। तो इसमें कई सारे स्टेट्स आते हैं, लाइक आपने नोएडा का नाम सुना होगा, आपने गुरुग्राम का नाम सुना होगा, और राजस्थान के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स भी आते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा, जो नहीं आता है, वो है मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश की डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है। फॉर विच पीरियड द फाइनेंस कमीशन इज फॉर्म्ड? वित्त आयोग को किस अवधि के लिए बनाया जाता है? 2 वर्ष के लिए, हर वर्ष, 5 वर्ष, या राष्ट्रपति की इच्छाओं के अनुसार? इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी फॉर 5 years. 5 years will be the right answer. Moving further, next question says civil affairs like marriage, divorce, inheritance, etc., which has been authorized by the constitution to make legal laws. इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको ऑथोराइज किया है लीगल लॉज बनाने के लिए? सेंटर को, स्टेट को, या स्टेट और सेंटर दोनों को, या रिलीजियस अथॉरिटीज को? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेंटर और स्टेट दोनों को। तो इनके लिए एक लिस्ट है, लाइक सेंटर के लिए यूनियन लिस्ट, स्टेट के लिए आपकी स्टेट लिस्ट होती है, बीच की दोनों के लिए कॉमन लिस्ट है, दैट इज कंकरेंट लिस्ट। तो ये भी चीज आप ध्यान रखना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान की समवर्ती सूची के अनुसार केंद्र और राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हु कैन फॉर्म अ ट्रेड यूनियन एंड गेट इट रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट। श्रमिकों की न्यूनतम संख्या जो कि एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं और इसे ट्रेड अधिनियम के तहत पंजीकृत करा सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं A7, B25, C100 या D50। 7, 25, 100 या 50। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज देयर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। काफी हीटेड टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, काफी डिबेटेबल है, बट आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे इंडिया में पहले से एक ही स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो आपके ऑप्शन है A मेघालय, B केरला, C हरियाणा या D गोवा। इसका राइट आंसर होगा D गोवा। सो अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं, आप अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके साथ साथ अगर आप और भी ऑसम कंटेंट चाहते हैं तो वीडियो को अभी एंड मत समझिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहेगा जिसकी क्रेडिबिलिटी आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से लगा सकते हो। इस तरीके का और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट बिना किसी राह भटके, लाइक अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो आपको सजेस्ट कर देगा ताकि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट एकदम मोटिवेट होकर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, देन आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कई सारे कोर्सेज आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, और अगर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ाई करनी है तो आप प्लस कोर्स भी परचेस कर सकते हो जिसकी कीमत वाकई में बहुत कम है। तो अनअकैडमी पर कोर्स एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है अपने प्ले स्टोर से, या आप वेब एक्सेस कर सकते हो। गूगल में आपको सिर्फ टाइप करना है अनअकैडमी, आप देखेंगे नीचे अनअकैडमी आ जाएगा, आप इंटर कर देंगे और वेबसाइट पहली वाली आप क्लिक कर देंगे तो आपको unacademy.com खुल जाएगा। तो unacademy.com खुलने के बाद आप देख सकते हो कितने फायदे आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस के। आप इंटरेक्ट कर सकते हो टॉप एजुकेटर्स के साथ, आप अपने डेली स्ट्रक्चर्ड कोर्स को लाइव पढ़ सकते हो, जस्ट लाइक आप क्लासरूम में बैठे हो। आप वीकली क्विजेज कर सकते हो, और सिर्फ एसएससी की तैयारी ही नहीं, अगर आप किसी और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन, IIT-JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यहां से गोल को एसएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर गोल एसएससी सेलेक्ट किया हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो आप यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको पूरी एक अंदाजा लग जाएगा कि कितना पे करना है आपको। आप देखेंगे कि नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है 6, 12 और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे। तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 24 मंथ्स वाला परचेस करना चाहिए। उसके लिए मैं रीजन भी आपको बताऊंगा कि अगर आप 1 साल के लिए या 12 महीने के लिए परचेस करते हो आपको पे करने पड़ रहे हैं 6,000 रुपए, और अगर आप 2 साल के लिए पे करते हो आपको खर्चने पड़ रहे हैं 7200 रुपए। तो 1200 रुपए में अगर आप 1 साल एक्स्ट्रा एक्सेस कर सकते हो तो आपको वो इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम्स अगर आप देखोगे तो टाइम से नहीं हो रहा और टाइम लग जा रहा है ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। तो आप यहां से प्रोसीड टू पे कर सकते हो, या अगर आप रेफरल कोड यूज करना चाहो तो नीचे मेरा रेफरल कोड आप SSC फॉर
श्योर लगा सकते हो। अगर आप यहां से अप्लाई करते हो तो आपको डिस्काउंटेड रेट्स दिखेंगे। अगर आप यहां से अप्लाई करना भूल जाते हो तो वापस से देखो सेम रेट आ गया और आप प्रोसीड टू पे कर देते हो। तो यहां पर फाइनली जब आप परचेस करने वाले पेज पे आते हो, यहां पर आप मेरा रेफरल कोड SSC फॉर श्योर टाइप करते हो और आप अप्लाई पे क्लिक करते हो, तो जो भी डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बिताइए, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज एक्सेस कीजिए जिससे आपको कॉइन्स मिले। उन कॉइन्स को आप यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं उसमें अपना एक योगदान दे पा रहा हूं पॉजिटिव डायरेक्शन में। थैंक यू सो मच।